बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस और कुरान दोनों में ही ऐसे विशिष्ट अपराधों का उल्लेख है जिनके लिए मृत्युदंड वैध सजा है। सुन्नी फिक्ह के 4 प्राथमिक विद्यालयों और शिया फिक्ह के 2 प्राथमिक विद्यालयों में कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने की वजह से इंसान तबाहो बर्बाद हो जाता है, इंसान जलील और रुस्वा होकर रह जाता है, और साथ साथ यह भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन गुनाहों से और हर तरह के सवेरा और कबीरा गुनाहों से महफूज रखे। आमीन। नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या पता आप सब भी इन गुनाहों में मशहूर हो। इस वीडियो को सुनने के बाद इन गुनाहों को तर्क कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और कमेंट में इस्तग़फ़ार लिखना ना भूलिएगा। हजरत मौला अली अल मुर्तजा की बारगाह में एक शख्स आया। कहने लगा, हजरत, वह कौन से ऐसी बेहतरीन गुनाह है जो इंसान के रिस्क को खत्म कर देते हैं, और यह गुनाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को इस तरह से जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया में और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। यह सुनकर के सैयदना अनियन मुर्तजा शेर खुदा करीम अल्लाह वाजिद करीम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे गुनाह है कि जिसके करने वाले पर दुनिया और आखिरत में वह बंदा तबाह बर्बाद हो जाता है, जिसका करने वाला, जिसके करने से वह बंदा कभी भी आबाद नहीं हो सकता। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक है कि जिसके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील होता है और आखिर में भी जलील होता है, दुनिया में भी बर्बाद होता है और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में भी बेसुकून रहता है और आखिरत में भी बेसुकून रहता है, बेआराम होता है, यहां तक कि उसके सुकून का जनाजा तक निकल जाता है, मुश्किलात अजूर पर आ जाती हैं। ये 5 ऐसे खतरनाक गुनाह है। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास कर्म तुम पर बरकरार रहे, तुम हमेशा अल्लाह के रहमो करम के साए पर रहो, अगर तुम चाहते हो कि रिज्क पर अवनी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशियां तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदरा तुम इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। यह खतरनाक गुण कभी ना करना। पूछा गया, हजरत, वह 5 गुण कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, यह पहला गुनाह जिसका नाम सूद खाना है। सूद का कारोबार करने वाला दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दुनिया में भी रुस्वा होता है, आखिरत में भी रुस्वा होता है। दुनिया में भी तबाहो बर्बाद और आखिरत में भी तबाहो बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद वह नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया गया कि कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठाएंगे कि उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। सूदखोर इंसान सुअर और कुत्तों की शक्ल में उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और यहां तक फरमाया गया कि जिसने सूद का एक लुकमा तक खाया होगा तो उसे एक लुकमे के खाने की वजह से उसे अपनी मां से 36 मर्तबा जीना करने के बराबर गुनाह दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, यह किस कदर बड़ा गुनाह है कि कोई अगर एक लुकमा तक खा लेता है सूद का तो उसे 36 मर्तबा जीना का गुनाह मिलेगा, और वह भी अपनी मां के साथ। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल अभी जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटे ने कई रोज तक आपका गम मनाया। एक रात बेटे ने आपको ख्वाब में देखा। देख करके पूछा, अब्बा जान, तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा कि ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा, जमीन पर जाने से पहले जहन्नुम में चला गया। अल्लाहू अकबर। यह है सूदखोर का अंजाम। यहां तक के सैयदना शेख हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मैं एक नए मकान को खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि यह मकान खरीद लो, यह बहुत महंगा मकान है, इसमें कोई ऐप नहीं है, बहुत अच्छा मकान है और मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले में रहने वाला हूं, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। तो हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि ओ नादान, तू कहता है कि इसमें कोई ऐप नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐप इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत, वह कैसे? तो आपने फरमाया कि इसका सबसे बड़ा ऐप तो यह है कि तू मेरा पड़ोसी हो जाएगा।
इसका सबसे बड़ा ऐप तो यह है कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहां तुझ जैसा पड़ोसी होगा वह मकान मुफ्त का भी मिले तो भी घाटे का सौदा है, तो भी महंगा है। खुदारा दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, दुनिया और आखिरत में अगर मकान चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ फरमानी चाहते हो, अगर चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी भी ना खाना, सूद का कारोबार कभी भी ना करना, क्योंकि सूदखोर के बारे में फरमाया गया कि कयामत के दिन वह कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। और यहां तक फरमाया गया कि कयामत के दिन जब सूदखोर अपनी कब्रों से निकलना चाहेंगे तो वह निकल ना सकेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे उन पर आसेब कर दिया गया है और उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया गया है। और जब वह कब्रों से निकलेंगे तो उनके पेट बहुत ज्यादा बड़े हुए होंगे, इस कदर बड़े हुए होंगे कि उनका चलना तक दुश्वार हो जाएगा। यह सब का सब सूदखोरी की वजह से होगा। पूछा गया दूसरा गुनाह कौन सा है, तो फरमाया दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मटकी परहेजदार औरत पर तोहमत लगाना। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी पर तोहमत लगा दी जाए, इससे तौबा कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाए, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वह अच्छी हो, नेक हो, मतकी हो, परहेजदार हो, नमाजी हो, रोजा रखती हो, अच्छी हो, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वह दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकल नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन यह बात भी ना कहो कि इसमें फलान ऐप है, इस पर तोहमत ना लगाना कि वह बूढ़ा बाप जो अपनी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगा करके मजदूरी करता है, कमर पर बोरियां लाद करके अपनी बेटी को जवान किया, पढ़ाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले की नौजवानों ने इस गरीब की बेटी को कबूल नहीं किया, उस पर तोहमत लगा दी और उसे ठुकरा दिया, उससे शादी करना गवारा न किया, और सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास दहेज के पैसे नहीं थे। फरमाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, मर्तबा मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत न लगाना, क्योंकि तोहमत जो लगता है उसकी सजा अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में 80 कोड़े रखी है। 80 कोड़े उसे लगाए जाएंगे और फिर जिंदगी भर कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये दुनिया में उसकी सजा है, तो अल्लाह हू अकबर, आखिर में उसकी क्या सजा होगी, इससे अल्लाह की पनाह। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह वो है कि किसी का माल हड़प कर लेना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखो, यतीमों के सरसों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर भी शफकत का हाथ रखने वाला कोई मौजूद हो। जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं तो वह नहीं खाते, मगर आज यानी वह अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। और हदीस पाक में फरमाया गया कि कयामत के दिन ऐलान होगा कि मुफलिस कौन है। दुनिया में तो मुफलिस उसको कहा जाता है जिसके पास घर नहीं, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिसके पास खाने को खाना नहीं। लेकिन कयामत के दिन जो मुफलिस होगा वह उन सब चीजों से अलग होगा। मुफलिस वह होगा कि जिसने किसी का माल खाया हो, किसी को गाली दी हो, किसी को ना हक सताया हो, जिसे किसी पर तोहमत लगाई हो। तो कयामत के दिन जब वह बंदा आएगा, अगर जब वह नमाजी हो और अगर चाहे वह हाजी हो, वह जकात अदा करता हो, सदाक दिया करता हो, नवाफिल अदा करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद वह मुफलिस का, और वह इस तरह से कि वह आएगा, वह नमाज, हर जकात, हर चीज का सबब लेकर आएगा, लेकिन कयामत के दिन उसकी यह सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएगी जिन लोगों को इसने दुनिया में सताया था, जिनका गाली दी थी, ना हक सताया था, जिनका माल खाया था, जिन पर तोहमत लगाई थी। अल्लाह हू अकबर, यह कितनी बड़ी सजा है कि बंदा अगरचे प्राइस का पाबंद हो, नवाफिल का प्रबंध हो, लेकिन अगर किसी यतीम का माल खा ले तो फिर इसकी सारी की सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएगी और इसे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएंगी। और फरमाया गया कि चौथ गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक समझना, यह एक ऐसा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो हर एक गुनाह को माफ कर दे, चाहे जितना भी गुनहगार हो, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। दुनिया और आसमान में अल्लाह तबारक ने जितनी चीज पैदा की उन सब के बराबर हो, फिर भी अल्लाह तबारक पता एला बंदे के गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन एक शख्स ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा,
और यह वह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, क्योंकि यह एक ऐसा गुनाह है, यह इतना बड़ा गुनाह है जिसकी अल्लाह ताला माफी नहीं देगा। यह अपने रब को झूठलाने की सजा है, अपने रब को अनदेखा करने की सजा है, क्योंकि पैदा किया हमें अल्लाह ने पैदा किया और इस दुनिया में भेजा। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की निशानियां को देखने के बावजूद, चांद और सूरज को देखने के बावजूद, दिन और रात को देखने के बावजूद कुछ ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनमें जान नहीं, जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनकी इबादत करते हैं। अगर वह अपना ख्याल नहीं रख सकते तो फिर यह तो सोचो कि वह तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। लिहाजा शेख एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर गुनहगार को बख्श देगा, लेकिन उसे बंधे को नहीं बख्शगा जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया हो। और पांचवा और आखिरी गुनाह, हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया, यह पांचवा और सबसे खतरनाक गुनाह, सबसे अहम गुनाह, दिल के कानों से सुनिएगा, किसी पर जादू करना। जादूगर शख्स जो है उसके घर का खाना भी हराम है, उसके घर का पानी भी हराम, उसके घर का दूध पीना भी हराम, उसके घर का नमक भी हराम, उस घर की हर एक चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए जो शख्स किसी पर जादू करता है, तो तकलीफ एक ऐसी चीज है जो घूमती फिरती फिर उसी के पास आती है, आखिरकार बंधे तक आकर पहुंचती है जहां से वह गई थी। जादूगर अगर किसी इंसान का बुरा चाहता है तो फिर वह बुराई इसी तक लौट कर आती है। और जादूगर की सबसे बड़ी सजा दुनिया में यह है कि वह इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, वह काफिर हो जाता है और उसकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अगर कोई शख्स किसी पर जादू इसलिए करवाता है कि फलां बहुत मालदार है, उसका माल खत्म हो जाए, अगर कोई किसी पर इसलिए जादू करवाता है कि फलां की बीवी बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी पर जादू कर दिया जाए, उसकी बीवी को बीमार बना दिया जाए, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसकी औलाद ज्यादा है, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसका कारोबार अच्छा चलता है और उस पर जादू करवा दिया जाए, तो वह शख्स जो जादू करवाने के लिए जादूगर के पास जाता है, जिस दिन से वह जाता है उसे दिन से 40 दिनों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ही उसकी नमाजें कबूल फरमाता है, ना ही उसके रोजे कबूल फरमाता है और ना ही उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। और अगर इसी हालत में उसकी मौत आ जाती है तो वह कुफ्र की मौत पर मरता है। तो जरा सोचें, यह तो उसकी सजा है जिसने जादू करने पर किसी को उभारा, जो किसी जादूगर के पास जाकर के किसी के लिए जादू करवाया। तो फिर यह सोचे कि उसे जादूगर का क्या अंजाम होगा जो दूसरों की जिंदगी को आजाद बना रहा है। खुदरा यह गुनाह कभी भी ना करें। ये 5 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का कारण आपके ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का खास कारण आप पर हो, हमेशा आप अल्लाह के रहमो करम के साए में रहे, तो यह 5 गुण कभी भी ना करना। इन गुनाहों से परहेज करना, इन गुनाहों से बचते रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी इज्जत फरमाएगा, मुकाम फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत से सरफराज करेगा। दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। रिस्क में फरवानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह से अपने दिल से माफी मांगें और अपनी ईमानदारी से यह इरादा साझा करें कि आप फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने किसी और को नुकसान पहुंचाया है तो उनसे माफी मांगें। अल्लाह की दया पर विश्वास करें और भरोसा रखें कि वह आपको माफ कर देगा। इस्लाम में सलात अल तौबा अल्लाह से माफी मांगने का एक तरीका है। जब भी कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है और अल्लाह की ओर मुड़ना चाहता है, तो वह माफी के लिए सलात अल तौबा की नमाज अदा कर सकता है। चाहे तौबा गुनाह करने के तुरंत बाद हो या बाद में, इंसान को तौबा करने में जल्दबाजी करनी चाहिए और अल्लाह उसे माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत ए मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन 5 गुनाहों से तो हमेशा हमें महफूज रखें। आमीन या रब्बल अलामिन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।